नमो नमः बच्चों, मैं हेमा धूत एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे संस्कृत के इस क्लास में। आज हम करने जा रहे हैं 7वीं कक्षा का संस्कृत विषय से 7वें पाठ का तीसरा सेशन और हमारे पाठ का नाम है संकल्प सिद्धिदायक। संकल्प सिद्धिदायक, संकल्प अर्थात यदि हम किसी चीज का प्रण ले लेते हैं कि हमें यह पाना है, कि हमें यह सिद्धि पानी है, तो उसे हम कहेंगे संकल्प और सिद्धिदायक, यानी जो सिद्धि हमें पानी है वह। यह पाठ जो है यह माता पार्वती और शिव इनके ऊपर है। माता पार्वती जब नारद जी के वचन सुनती है कि शिव बहुत अच्छे हैं, बहुत भोले हैं, तो उनके मन में शिव को पति रूप में पाने की इच्छा जागृत होती है। यह पाने के लिए वे कठोर तप करना चाहती है, लेकिन उनकी माता पार्वती जी की माता जो है मैना देवी, वो कहती है कि तुम्हें इतना कठोर तप करने की क्या जरूरत है। तुम्हारे मन चाहे वर से लेकर हर कोई वस्तु इस घर में मौजूद है, हमें हर चीज तुमको ऐसे ही मिल जाएगी, तो तुम्हें ये कष्ट उठाने की क्या जरूरत है। तब पार्वती कहती है कि नहीं, मैं जो चीज चाहती हूँ, जिन्हें मैं चाहती हूँ, उन्हें पाने के लिए मैं कठोर से कठोर तप भी आराम से कर लूंगी। मैं बिल्कुल भी उससे परेशान नहीं होंगी और कोई भी मुझे तकलीफ नहीं होगी और मैं जरूर से करूंगी। और वह अपने सहेली के साथ, विजया सहेली उसके साथ जाती है, वह अपने सहेली के साथ हिमालय पर्वत पर कठोर तप करने लगती है। उसकी इतनी कठोर तपस्या देखकर वहां के जो हिंसक पशु जानवर भी थे वे भी उनसे प्यार करने लगे, वे भी उनके दोस्त मित्र बन गए। वहां पर हर कोई, जो भी पशु जानवर थे, वे मित्र बन गए माता पार्वती के। एक दिन वहां पर एक भिक्षुक आए, ब्रह्मचारी के रूप में एक भिक्षुक आए, उन्होंने भिक्षा मांगी। तब माता पार्वती ने अपनी सहेली से कहा कि कोई हमारे द्वार पर आया है, उन्हें क्या चाहिए हम देंगे। जब भिक्षुक ने देखा, अंदर आने पर देखा कि माता पार्वती जो है वह पाठ कर रही है, वह लीन है अपनी तपस्या में, तब उन्होंने पूछा कि यह क्या कौन सी तपस्या कर रही है। उस पर उनकी सखी ने कहा, पार्वती की सखी विजया ने कहा उससे कि यह जो है माता पार्वती है, यह शिवजी को अपने पति रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही है। तब वो ब्रह्मचारी हंसने लगा। वह कहने लगा कि शिव को पाने के लिए इतनी तपस्या, वह तो ढोंगी है, वह तो शमशान में रहता है। भूत पिशाचर तो उसके अनुचरण रहते हैं। अनुचरण अर्थात सेवक, जो फॉलोअर्स हम कहते हैं, कि वे तो इसके भूत पिशाच है। ऐसे व्यक्ति के लिए तुम तपस्या कर रही हो। पार्वती को शिव की निंदा बिल्कुल पसंद नहीं, बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। वह उनसे कहने लगी कि आप चुप हो जाइए, मैं निंदा नहीं सुन सकती उनकी। लेकिन फिर भी वह अड़ियल हो गया। पार्वती ने उनसे कहा, तुम बाहर चले जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, तुम इस मेरे आश्रम से बाहर निकल जाओ। फिर भी वह अड़ियल रहा, नहीं गया। तब पार्वती ने कहा कि जो निंदा सुनता है वह भी पाप का भागी होता है। जो निंदा करता है वह तो पाप का भागी होता ही है, लेकिन जो सुनता है वह भी पाप का भागी होता है। इसलिए यदि तुम नहीं जाओगे तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ। और जैसे ही वह जाने लगी, शिव, उस ब्रह्मचारी ने, जो कि स्वयं शिव ही थे, उन्होंने ब्रह्मचारी का रूप लिया था, उन्होंने पार्वती जी का हाथ पकड़ा और उनसे कहा कि मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था और तुम अपने परीक्षा में सफल हुई। इस प्रकार यह देखकर, यह जानकर कि उसकी परीक्षा लेने कोई और नहीं, स्वयं शिव ही आए हैं, तो पार्वती जी को बहुत खुशी हुई और उनका जो संकल्प था वह उनको सिद्ध हो गया, मतलब वह उनको प्राप्त हो गया। तो यह थी कहानी हमारी। आज हम जो करने वाले हैं, हम एक्सरसाइजेस, आगे के एक्सरसाइजेस कंटिन्यू करेंगे। इसके पिछले सेशन में हमने 2 एक्सरसाइज कर लिए थे, अब इसमें हम आगे करेंगे। सॉरी, इसके पिछले सेशन में शायद हमने नहीं किए हैं एक्सरसाइजेस, हमने सिर्फ शब्दार्था तक किए हैं। तो यहाँ पर हम अभ्यास से शुरू करेंगे। पहला जो हमारा प्रश्न है, उच्चारणम कुरुत। उच्चारणम कुरुत में पहला शब्द है अभवत। अभवत। दूसरा है न्यवेदयत। न्यवेदयत। तीसरा है तप्ति। तप्ति। चौथा वदति स्म।
वदति स्म। अगला वदति, वदति। गच्छति स्म, गच्छति स्म। अकथयत, अकथयत। अपूजयत, अपूजयत। प्राविश्यत, प्राविश्यत। वसति स्म, वसति स्म। चरति स्म, चरति स्म। अकरोत, अकरोत। तो ये हमारे उच्चारण है। और एक लाइन है अगच्छत, अगच्छत। स्वपिति, स्वपिति। अवदत, अवदत। रक्षति स्म, रक्षति स्म। करोति स्म, करोति स्म। पठति स्म, पठति स्म। ये हमारे उच्चारण हो गए। अब हमारा अगला जो प्रश्न है, उदाहरणम अनुसृत्य रिक्त स्थानानि पूर्यत। यानी आप उदाहरण देखकर बाकी के जो रिक्त स्थान है उनकी पूर्ति कीजिए। यहाँ पर तीनों वचन का कॉलम्स दिया गया है, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। और पहले लाइन में एग्जाम्पल है, मतलब उदाहरण यथा दिया गया है। वसति स्म, वसतः स्म, वसंती स्म। हाँ, यह जो है हमारा प्रेजेंट टेंस जो है द्विवचन में, ये सब हमारे भूतकाल के शब्द है। स्म आ गया है तो भूतकाल हो गया है। तो रहता था, दो रहते थे, बहुत सारे रहते थे, ऐसा। तो उसी का अनुसरण करते हुए नीचे एक वर्ड दिया है पूजयति स्म। पूजयति स्म, जैसे वसति स्म है वैसे पूजयति स्म। तो जैसे वसतः स्म है वैसे पूजयतः स्म। वसंती स्म, पूजयंती स्म। नीचे द्विवचन रूप का दिया हुआ है तीसरा, रक्षतः स्म। तो एक वचनम में होगा रक्षति स्म एंड बहुवचनम में रक्षन्ति स्म। अगला जो शब्द है चरति स्म, हमको एक वचनम में दिया है चरति स्म। तो द्विवचनम रूप में हो जाएगा चरतः स्म एंड बहुवचनम में चरन्ति स्म। अगला जो है और एक शब्द है, हमारा बहुवचनम रूप दिया हुआ है यहाँ पे कुर्वन्ति स्म। तो कुर्वन्ति स्म, तो करोति स्म एक वचनम रूप हो गया, कुरुतः स्म द्विवचनम रूप हो गया। अगला जो है हमारा यथा जो है प्रथम पुरुष दिया गया है अकथयत, अकथया, अकथया, अकथयताम एंड अकथयन। अकथयत, अकथयताम, अकथयन। उसी हिसाब से अगले जो हमें शब्द दिए हैं अपूजयताम, अपूजयन। अपूजयताम द्विवचनम रूप है, अपूजयन बहुवचनम रूप है। तो उसका एक वचनम रूप है अकथयत के समान अपूजयत। ठीक है। और उसी हिसाब से प्रथम पुरुष में अगला शब्द दिया है एक वचनम में अरक्षत, अरक्षत दिया है। तो द्विवचनम रूप में अरक्षताम, अरक्षताम। जैसे अकथयताम, अपूजयताम, अरक्षताम। और बहुवचनम में जैसे है अकथयन, अपूजयन, अरक्षण, अरक्षण। अगला जो है पुरुष दिया है मध्यम पुरुष, एक वचनम, द्विवचनम एंड बहुवचनम। मध्यम पुरुष में पहला जो हमारा एग्जाम्पल जो यथा दिया हुआ है वह है अवसह, अवसतम, अवसत, अवसह, अवसतम, अवसत। एग्जाम्पल में हमको ये तीन दिए हैं। इसमें फर्स्ट सेकंड वाले में फर्स्ट क्वेश्चन हमको द्विवचन रूप ही दिया है खाली, अपूजयतम। तो अपूजयः, अपूजयत। बिल्कुल हमको कॉपी करना है जो हमको एग्जाम्पल में दिया हुआ है उसके हिसाब से। दूसरा हमको अचरत बहुवचनम रूप दिया है, अचरः, अचरतम। ये हमारे दूसरे एक वचनम और द्विवचनम रूप हो गए। अगला है हमारा पुरुष एक वचनम, द्विवचनम एंड बहुवचनम। यथा उत्तम पुरुष का हम देखेंगे अपठतम, अपठम, अपठाव, अपठाम। उत्तम पुरुष का अपठम, अपठाव, अपठाम। ठीक है। अखिलम यह दिया हुआ है, अखिलम, अखिलाव एंड अखिलाम। अलिखम,
अलिखाव, अलिखाम. It is not अखिला, it is अलिखम, अलिखाव, अलिखाम. उत्तम पुरुष अगला जो हमें दिया हुआ है द्विवचन रूप में अर्चयाव, तो अर्चयाव, अर्चयम, अर्चयाम. अर्चयम हमारा एक वचनम रूप हो गया, अर्चयाम हमारा बहुवचनम रूप हो गया. बिल्कुल हमें जैसे हमको यथा एग्जाम्पल दिया हुआ है बिल्कुल उसी के तरह हमको कॉपी करना है, नीचे उसी पैटर्न में जाना है. अभी प्रश्ना नाम उत्तराणी एक पदेन लिखत. एक पद में इन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं. तपः प्रभावात के सखायः जाता. तप के प्रभाव से कौन दोस्त बन गए? सखायः मतलब कौन दोस्त बन गए, मित्र बन गए. हिंस्र पशवः है ना, तप के प्रभाव से हिंस प्रशव भी उसके पार्वती जी के मित्र बन गए, वह उनसे प्यार करने लगे. पार्वती तपस्यार्थ कुत्र अगच्छत. तपस्या करने के लिए कहाँ आई? पार्वती तपस्या करने के लिए गौरी शिखरम, गौरी शिखर पर आई. ठीक है, उसे हम गौरी शिखर कहते हैं. कह श्मशाने वसति. कौन शमशान में बसता है? शिवः. शिव खुद, वह जब ब्रह्मचारी का रूप लेकर आया था तब उसने खुद ही कहा था ना कि शिव तो शमशान में बसता है. कह श्मशाने वसति शिवः. शिव निंदा श्रुत्वा का क्रुद्धा जाता. शिव निंदा सुनकर किसको क्रोध आ रहा था? पार्वती को. शिव निंदा श्रुत्वा का क्रुद्धा जाता. का पार्वती के लिए, का क्रुद्धा जाता, किसे क्रोध आया? पार्वती को. वटु रूपेण तपोवनम कह प्रविशत. वटु रूप मतलब एक ब्रह्मचारी का रूप धारण करके तपोवन में किसने प्रवेश किया? शिवः. वटु रूपेण तपोवनम कह प्रविशत. वटु रूप धारण करके तपोवन में किसने प्रवेश किया? शिवः. सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे बच्चों? आज हमने क्या सीखा? आज हमने सबसे पहले एक्सरसाइज रिकैप किया चैप्टर का, उसके बाद में उच्चारण किया. सबसे पहला उच्चारण कुरुत हमने किया. उच्चारण कुरुत के बाद में हमने विभक्ति के अनुसार एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम, पुरुष के हिसाब से हमने ये फिल इन द ब्लैंक्स किए और उसके बाद में हमने वन वर्ड आंसर किया है. तो ये 3 एक्सरसाइज हमने आज यहाँ पे इस सेशन में किया है. आगे के जो 4 एक्सरसाइज है, 3 या 4 एक्सरसाइज है, वो हम अगले सेशन में करेंगे जो हमारा इस चैप्टर का आखिरी सेशन होगा. तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले सेशन में. जुड़े रहिए तब तक आस विद्यालय से, जो आपके लिए हमेशा तत्पर है आपको सिखाने समझाने के लिए और आपको आगे की राह दिखाने के लिए. आज के लिए इतना ही. गलती हो जाए तो माफ कर दीजिएगा, भूल चूक माफ. तब तक के लिए धन्यवाद. शुभ दिन.